हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। एक्यूट एंगल या न्यून कोण कौन से कोण होते हैं? ये वो कोण होते हैं जिसमें क्या होता है, आपका जो आपका एंगल होता है वो हमेशा 90 से छोटा होता है। लेस देन 90 आपका एंगल इसमें होता है। मतलब 90 का एंगल जो होता है वो आपका इस तरीके से बनता है, एक लाइन ऐसे, और ये बिल्कुल सीधी इस पर बनी हुई होती है, इस पर ये बिल्कुल सीधी। तो ये होता है आपका 90 का एंगल। अब जब इस 90 से आप इधर को जाओगे, मतलब 90 से कम, ये आपका 90 है। ठीक है, 90 से जैसे ही आप कम होते जाओगे तो वो जितने भी एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण होते हैं। जैसे कि 60 का एंगल जो होगा आपका न्यून कोण होगा। 70, 80, 90 से बस कम होना चाहिए, वो आपके क्या होंगे, सारे एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब अधिक कोण। अधिक कोण क्या होते हैं, जिसमें आपकी जो एंगल की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 90 होती है। मतलब अधिक कोण में आपका जो कोण होता है वो 90 से बड़ा होता है। जैसे 90 इसमें कहाँ होगा, यहाँ होगा 90, बिल्कुल सीधी लाइन इस पर पड़ती है, 90 होगा। 90 से ज़्यादा है, ये कितना है, 120, तो ये क्या है, आपका अधिक कोण है। नेक्स्ट आता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। समकोण एक ऐसा कोण होता है जिसकी माप या मेजरमेंट क्या होता है, आपका 90 डिग्री ही होता है। एक लाइन आपने ऐसे बनाई, इस पर बिल्कुल सीधी लाइन जो बनेगी, ये 90 के एंगल को हम ऐसे बना करके दिखाते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आपको दो लाइंस के बीच में ऐसे बना हुआ दिख जाए, इसका मतलब यहाँ पर कैसा एंगल बना हुआ है, 90 का कोण यहाँ पर बना हुआ है। इस लाइन के ऊपर बिल्कुल सीधा इस लाइन को जब रख दिया जाता है तो ये कोण जो बनता है वो क्या होता है, आपका समकोण या 90 डिग्री का एंगल, या फिर उसे राइट एंगल कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या फिर पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण वो कोण होते हैं जिसमें क्या होता है, दो कोणों का सम आपका 90 होना चाहिए। मतलब आपने ये एक लाइन थी, इस पर एक एंगल ये बनाया हुआ है और एक एंगल ये बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये 60 है और ये एंगल आपका 30 है, आपके पास दो एंगल है, पहला एंगल 30 का है, दूसरा एंगल आपके पास नेक्स्ट आपके पास आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। ये वो कोण होते हैं जिसमें दो एंगल्स का सम अगर 90 आ जाता है तो दोनों कोण एक दूसरे के लिए एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। मान लो पहला एंगल आपके पास 60 डिग्री का है और दूसरा कोण आपके पास 30 डिग्री का है। इस 60 और इस 30 को जोड़ने के बाद आपके पास 90 आता है। तो दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ गया। अगर ऐसा होता है तो दोनों कोण कैसे कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या फिर पूरक कोण कहलाते हैं। तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री और पूरक कोण होने के लिए किन्हीं भी दो एंगल की ज़रूरत होती है और दोनों एंगल्स का सम, दोनों एंगल्स का, दोनों कोणों का योग जो होना चाहिए वो हमेशा 90 ही होना चाहिए। 90 से कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके पास आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स या फिर समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री और समपूरक कोण वो दो कोण होते हैं, इसमें भी हमारे पास दो कोणों की ज़रूरत होती है। पहला एंगल और दूसरा एंगल अगर जोड़ करके आपका 180 आ जाए, ये कितना है 120, दूसरा कितना है 60। अगर इन दोनों को जोड़ करके 180 आ जाता है तो इसका मतलब है दोनों कोण क्या हैं, एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री या फिर समपूरक कोण है। ठीक है, अगर ये एंगल आपका 115 का है तो दूसरा एंगल आपका 65 डिग्री का है, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 180। इसका मतलब दोनों कोण कैसे हैं, आपके सप्लीमेंट्री या फिर समपूरक कोण है। हमेशा याद रखना, एक है कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा है सप्लीमेंट्री। ठीक है, एक है पूरक और दूसरा समपूरक। समपूरक है तो और बड़ा मान लो, तो 180 है, पूरक है तो छोटा ही है, तो इसमें क्या है सम, यानी कोण योग जो है आपका 90 होगा, इसमें क्या होगा 180 होगा। ठीक है, सी और एस से याद कर लो, सी वाले में 90 है, एस वाले में 180 है। ठीक है, नेक्स्ट हम दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री छोटा, सप्लीमेंट्री बड़ा, ये ध्यान रखो बस, 90 और 180। 45 का आपको पूरक कोण निकालना है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है आपको 45 डिग्री का। आपको पता है अगर हम किन्हीं भी दो एंगल्स को जोड़ते हैं तो उनका सम क्या आता है, आपका 90 आता है, तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण होते हैं। तो अगर एक कोण आपका 45 है, दूसरा क्या होगा, 90 में से 45 घटा दो
तो ये कितना आएगा 45 ही होगा। मतलब अगर एक कोण आपका 45 है तो दूसरा कोण भी आपका क्या होगा 45 ही होगा। और ये 45 और ये 45 दोनों कोण क्या होंगे 45 के होंगे और दोनों एक दूसरे के पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसी तरीके से अगर आपको 90 का संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाता है तो आपको पता है दो एंगल्स का सम अगर 180 होता है तो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण होते हैं। तो मतलब अगर एक कोण 90 है तो दूसरा क्या होगा 180 में से उसे घटा दो तो दूसरा क्या होगा आपका 90 ही होगा। 180 माइनस 90 तो दूसरा एक अगर 90 है तो दूसरा क्या होगा 180 माइनस 90 ही होगा। तो दूसरा भी क्या आया आपके पास 90 ही आया। तो 90 का संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल 90 ही होता है और 45 का पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको एक ऐसा एंगल बताना है जिसका संपूरक कोण उसके समान हो, जिसका सप्लीमेंट्री एंगल उस एंगल के बराबर हो, तो वो क्या होगा 90। 90 एक ऐसा कोण है जिसका आप सप्लीमेंट्री या संपूरक निकालते हो, क्या आता है 90 ही आता है। तो दोनों क्या है सेम है। अगर कोई आपसे पूछता है एक ऐसा कोण बताना है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण उसी के जैसा हो, मतलब वही हो, तो ऐसा कोण क्या है 45 आपके पास है और इसका पूरक कोण निकालोगे तो कितना आता है 45। तो 45 एक ऐसा कोण है जिसका पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा आपका 45, यानी वही आता है। तो ये आप याद रख लेना कि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होता है और 90 का सप्लीमेंट्री 90 ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है दो संपूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 45 अधिक है। ठीक है, क्या कहा है आपके पास क्या है दो संपूरक कोण है। इंग्लिश में मैं समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है, दो संपूरक कोण है। एक को आपने मान लिया एंगल ए, एक को आपने मान लिया एंगल बी। ये दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री है। अगर ये दोनों संपूरक कोण है तो इसका मतलब दोनों का योग 180 होगा। मतलब अगर आप इन्हें ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री। ठीक है, अब कहा है इसमें बड़े कोण का माप छोटे कोण से 44 अधिक है। मतलब एंगल ए आपने बड़ा मान लिया एंगल बी से, तो एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी। ठीक है, एंगल ए है एंगल बी है तो बड़ा वाला अधिक है तो बड़े वाले में ही हम जोड़ेंगे। अगर छोटे वाला आपका x है तो बड़े वाला क्या होगा x प्लस 44। छोटे वाला अगर 4 है 6 है छोटे वाला तो बड़े वाला क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए, तभी तो ये बड़ा एंगल होगा, है ना। तो वही है कि छोटे वाले को हमने x मान लिया तो बड़े वाला एंगल आपका x प्लस 44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा यही आपको वैल्यू दी है। ठीक है, तो a प्लस बी आपको पता चल गया दोनों का सम कितना है 180। एक एंगल आपका x, a की वैल्यू कितनी है x प्लस 44 और b की वैल्यू आपने कितनी मानी x मानी और दोनों को जोड़ के 180 आ गया। x और x 2x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 180। 44 इधर प्लस का इक्वल टू के इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और इधर से हम इसे हटा देंगे। 180 में से 44 जाएगा, कितना बचेगा 140 में से 4 जाएगा 136 और इधर कितना है 2x। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, 136 को डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 136/2। x इक्वल्स टू 2 से 136 को डिवाइड कर लो, भाग कर लो, कितना आएगा 2 × 12 2 × 16। तो x की वैल्यू आपकी इतनी होगी। x तो आपका b है आपका छोटा एंगल, तो छोटा एंगल तो आपका ये हो गया। बड़ा एंगल क्या होगा 44 और ज़्यादा होगा, है ना। तो a हो जाएगा आपका x प्लस 44 मतलब 68 प्लस 44, 8 और 4 12, 6 4 10 और 11 इतना डिग्री। x की वैल्यू उठा करके आपने यहाँ पर रख दी और 68 प्लस 44 को ऐड कर दिया तो आपके पास एंगल ए की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश वाले इंग्लिश का इशू मत करना प्लीज़, क्योंकि चाहे हिंदी में लिखा हुआ हो चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ हो, मैं उसे अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से बता देती हूँ। नेक्स्ट आता है आपके पास आसन्न कोणीय एडजेसेंट एंगल्स। आसन्न कोणीय एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे आपके पास कोई बुक है, ठीक है, और ये बुक आपको दिख रही है, ठीक है, ये बुक आपको दिख रही है। मैंने इस बुक का क्या किया, ऐसे करके खोल दिया, ठीक है, तो एक साइड तो इसकी ये हो गई
और दूसरी साइड इसकी ये हो गई और तीसरी साइड इसकी ये वाली हो गई, ठीक, ये हो गई तीसरी साइड। तो अब इन साइड्स के बीच में, क्या हो रहा है, एंगल बन रहा होगा। इन दो साइड्स के बीच में एंगल बनेगा और इन दो साइड्स के बीच में एंगल बनेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये साइड जो है ये क्या है, ये जो है कॉमन है। अगर मैं इधर ये एंगल देखूँ तो ये है, और अगर मैं ये वाला एंगल देखूँ तो ये कॉमन है। मतलब इन दो एंगल्स के बीच में ये जो साइड है ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। और ये तीनों साइड जो है, आप देखो ये तीनों साइड जो हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, है ना, यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या हो गया, इसका एक कॉमन वर्टेक्स हो गया। तो एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, एक कंडीशन तो ये कॉमन होनी चाहिए, दूसरा इनका जहाँ पर ये जुड़ी हुई है तीनों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये भी कॉमन होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन इसकी क्या होती है कि अगर ये कॉमन है तो जो कॉमन नहीं है, कौन कौन सी कॉमन नहीं है, एक तो ये वाली कॉमन नहीं है और एक ये वाली कॉमन नहीं है। तो जो दोनों कॉमन नहीं है वो हमेशा जो कॉमन है उसके दूसरी तरफ होगी। इसके एक तरफ तो ये हो गई, इसके एक तरफ ये हो गई। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अगर मैं इसको कॉमन मानती हूँ, मान लो अगर ये वाली कॉमन है, ये अगर कॉमन है तो इधर भी ये नॉन कॉमन आ गई, इधर भी नॉन कॉमन आ गई, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा ऐसा ही होता है कि अगर जो कॉमन होती है वो बीच में होती है, तो ये कॉमन हमारे बीच में, इसके एक साइड में ये कॉमन हो, नॉट कॉमन है, और ये वाली जो है ये भी नॉट कॉमन है। सिंपल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। देखो एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन आपकी, एक लाइन M है, एक लाइन L है और एक लाइन M है। अब एक तो एंगल आपका ये बन रहा है LM के बीच में, एक एंगल आपका LN के बीच में बन रहा है। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों की में कॉमन साइड आपकी ये आ रही है। L तो दोनों के लिए कॉमन है, तो ये कॉमन है। एक पॉइंट तो आपका ये होगा, दूसरा ये तीनों जहाँ पर मिलेंगी वो पॉइंट आपका कॉमन होगा। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन ये होगी, इंपॉर्टेंट है सुनना, कि अगर ये कॉमन है तो जो दो साइड कॉमन नहीं है वो दोनों, एक और दो साइड आपकी कॉमन नहीं है। एक तो आपकी इस कॉमन साइड के ऊपर एक तरफ हो गई और दूसरी साइड दूसरी तरफ हो गई, एक इधर। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर ये साइड मैंने कॉमन मान ली है तो इसके साइड में ये कॉमन, ये नॉट कॉमन आ गई और ये नॉट कॉमन आ गई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उभयनिष्ठ शीर्ष यानी कॉमन वर्टेक्स ये रहा, कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा ये रही, और एक साइड ऊपर चली गई, एक साइड नीचे चली गई, जो कि दोनों एक दूसरे के कॉमन नहीं है या फिर बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, जो लाइन कॉमन नहीं है, वो उभयनिष्ठ भुजा के एक तरफ आ गई और दूसरी तरफ आ जाएगी। यही अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो आपका कोण आसन्न कोण या एडजेसेंट कोण कहलाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास लीनियर पेयर या रैखिक युग्म। इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास ये एक लाइन है और ये मैंने बीच से एक लाइन बना दी, तो एक एंगल आपका इधर बन गया 1, एक एंगल आपका इधर बन गया एंगल 2। अगर इन दोनों को जोड़ करके आपका 180 सम बन जाता है, दोनों एंगल्स को जोड़ के अगर आपका 180 सम बन जाता है तो ये क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। बट वही काम तो हमारा सप्लीमेंट्री में होता था, बट सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल अलग अलग हो सकते थे, ठीक है, ये अलग हो गया बिल्कुल, ये अलग। लेकिन रैखिक युग्म में, लीनियर पेयर में क्या होता है, क्योंकि इसमें लाइन वर्ड आ रहा है, रैखिक यानी रेखा वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है दोनों जो कोण है वो एक ही रेखा पर या एक ही लाइन पर बने हुए होंगे। तो ये आपने एक लाइन बनाई और ये एक लाइन बनाई, एक कोण इधर बन गया, ये बन गया 60 का, दूसरा इधर बन गया 120 का। तो ये जो दोनों कोण हैं ये एक ही लाइन पर बने हुए हैं, तो ये कैसे हैं, आपके रैखिक युग्म या फिर लीनियर पेयर कहलाता है। दो कोणों का जोड़ा हो गया ये, ठीक है। अगर आपको एक एंगल ये दे दिया 60, एक एंगल ये दे दिया 120 और आपको कहा जाए क्या ये लीनियर पेयर है, नहीं, क्योंकि ये एक लाइन पर नहीं है तो ये लीनियर पेयर या रैखिक युग्म नहीं है। बट इन दोनों का सम 180 है, 180 होने की वजह से ये सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण है, बट ये रैखिक युग्म नहीं बना रहे हैं। अगर ये एंगल है और ऐसे बना दिया, ये बन गया 110 और ये बन गया 70, इन दोनों को जोड़कर 180 आ रहा है और दोनों कोण एक ही रेखा पर बने हुए हैं, तो ये कैसे हैं, आपके लीनियर पेयर या रैखिक युग्म होते हैं। और आप ध्यान से देख सकते हो कि दोनों कोण कैसे हैं, ये इसकी कॉमन भुजा हो गई और ये इसकी कॉमन वर्टेक्स हो गया,
और ये अगर उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तो एक साइड इधर आ गई, एक साइड दूसरी तरफ, एक साइड इधर है, एक साइड इधर है, तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है। तो ये कैसे कोण हुए? आसन्न कोण या फिर एडजेसेंट एंगल होंगे। तो इसका मतलब है लीनियर पेयर आपका तभी बनेगा जब दोनों कोण, पहली कंडीशन आपकी एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, मतलब आसन्न कोण होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा 180, जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, दोनों का सम 180 होना चाहिए, तभी आपके पास क्या होगा? लीनियर पेयर या रैखिक युग्म बनेगा, मतलब एक ही लाइन पर वो बनेगा। नेक्स्ट आपके पास आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब आमने सामने वाले, अपोजिट मतलब आमने सामने। अब आप देखो, एक लाइन ऐसे बनाई, एक ऐसे बनाई, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटती हैं। ये पॉइंट आपका प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाएगा। ये रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। इंग्लिश में बोले तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। अब इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है? ये, तो ये दोनों कोण जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसके सामने कौन सा एंगल है? ये, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इन दोनों का सम कुछ होगा 180 90, कुछ ऐसा नहीं है। बस ये है कि इसके सामने ये कोण है, इसके सामने ये कोण है, तो ये और ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक दूसरे के जो सामने हैं। इसके सामने ये और इसके सामने ये, बस इसमें यही है। नेक्स्ट आपके पास आता है तिर्यक छेदी रेखा या ट्रांसवर्सल लाइंस। ये क्या होती है? छेदी मतलब छेद कर रखा है उसने, तिर्यक मतलब तिरछी, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन कैसी होती है? जैसे आपने ये दो लाइन बना दी, ये दो लाइंस आपने बना दी हैं। अब एक कोई लाइन है जो क्या कर रही है? इन दोनों लाइन को इस बिंदु पर काट रही है, तो ये लाइन आपकी कहलाएगी ट्रांसवर्सल या फिर तिर्यक छेदी रेखा। एक ऐसी लाइन जो बहुत सारी लाइंस को काटते हुए जाएगी। अगर मैं इसमें ये बना दी मैंने, तो ये चार लाइन से इन चारों लाइन को ये अकेली लाइन काट रही है, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? आपकी तिर्यक छेदी रेखा या फिर ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। अब थोड़ा सा पैरेलल लाइन समझते हैं। पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा। पैरेलल लाइंस में समांतर रेखा क्या होती है? एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन भी ऐसे ही जा रही है। ये दोनों आगे कहीं तक भी लेते जाओ, एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ये दो इधर भी कहीं तक लेते जाओ, इधर बढ़ाओ, ये दोनों एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती। तो आज की क्लास में हमने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे सिंपली पूछ सकता है, ठीक है। जैसे जो आपको क्वेश्चन इसमें कराया गया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको उससे मिल जाएगा।